हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल निधि के बनाए खाने को खाने से इनकार कर देती है। निधि जैसे ही उसकी थाली में खाना परोसने वाली थी, उसने कहा कि उसे ज़्यादा ऑयली फूड पसंद नहीं है। और अपने इमोशन से लड़ रही निधि को ये बात बुरी लग जाती है। अब आगे। निधि के खाने की सबने तारीफ की थी और धीरे धीरे समय बीत रहा था। सूरज अपनी गर्मी के साथ आसमान पर छाया हुआ था, पर हवा में हल्की सी थकान और एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। सिद्धांत ने अचानक मूवी का प्लान बना दिया और वो निधि से चलने की जिद करने लगा। निधि उसके साथ जाने को तैयार थी। तभी सिद्धांत कहता है, एक सेकेंड, सिर्फ हम दोनों क्यों? मैडम आंचल भी तो है हमारे साथ, और अगर मेरे बच्चे को मैं कहीं नहीं लेकर गया तो वो फिर से मुझे चॉकलेट की डिमांड करेगी, और अगर मैंने उससे ज़्यादा चॉकलेट दी तो पापा मेरी जान ले लेंगे। तो उसे भी तो हमारे साथ चलना होगा। निधि के चेहरे पर हल्की से कोई भाव उभर आए थे। एक पल के लिए सांस फिर से अटक गई उसकी। तुम्हारी बहन को मूवी पसंद है? उसने यूं ही पूछ लिया, जैसे सवाल की गहराई वो खुद जानती थी। सिद्धांत ने हंसते हुए कहा, पसंद? उसे बहुत पसंद है, पर आजकल उसे कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए घसीट कर तो ले ही चल सकते हैं। निधि को हाँ तो कहना ही था, लेकिन भीतर कुछ अजीब सा कसमसा रहा था, जैसे एक ही समय में उसे दो दिशाओं में खींचा जा रहा हो और उसका मन ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे किस दिशा में आगे जाना चाहिए। इधर सिद्धांत आंचल के कमरे में जाता है। निधि उसके पीछे पीछे थी। गेट नॉक करते हुए वो कहता है, अंदर आओ मैडम। आंचल मुस्कुराते हुए कहती है, क्या भाई, आओ ना। सिद्धांत आते हुए कहा, चल तैयार हो जा। क्यों? हम लोग मूवी जा रहे हैं और तुझे घसीट के ले जाने का प्लान है, तो चल उठ जा। भाई नहीं ना, बहुत थक गई हूँ, अभी मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद अपने कुछ दोस्तों से मिलना है, तो मैं तो नहीं आ रही। निधि की तरफ आंचल देख भी नहीं रही थी और इन दोनों के बैंटर देख निधि को बड़ा मजा आ रहा था। देख बच्ची, या तो चुपचाप उठ जा, या फिर तू जानती है कि मेरे को उठाना कितने अच्छे से आता है। आंचल उसे घूरती है, भाई नहीं। बच्ची हाँ। और इसके साथ ही वो उसके पास पढ़ने लगता है। तभी आंचल कहती, ठीक है, गुदगुदी नहीं, मैं उठ रही हूँ। और इसके साथ ही वो उठती है और कहती है, वैसे मुझे मूवी बिल्कुल नहीं पसंद, क्यों मैं चलूँ आपके साथ? कितने अच्छे आप दोनों लव बर्ड्स, जाओ वहाँ पर अकेले में टाइम स्पेंड करो। बोल तो रही थी आंचल, लेकिन आवाज में कुछ तंज था मानो। सिद्धांत हंसते हुए कहता है, नहीं, हमें कोई अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करना, और निधि को भी नहीं करना होगा, है ना निधि? हम ये बाद में देखेंगे, फिलहाल तू हमारे साथ चल रही है एंड दैट्स फाइनल। इसके साथ ही निधि तैयारी करने लगती है। वो जानती थी कि सिद्धांत अगर जिद पर है तो ये जिद नहीं टिकेगी उसके आगे। वो एक कैजुअल सा टी शर्ट और जींस पहनती है, बूट पहनने के साथ ही हाथ पर एक रबर बैंड और इसके साथ ही चेन वाली घड़ी, गले में एक सिल्वर चेन पहनती है। और निधि उसे देख रही थी। कुछ तो था ये लड़की जो लोगों की नज़र को अपने पास कैद कर सकती थी, जबकि वही निधि एक पीली कलर के सूट में थी। अचानक से दोनों की नजरें टकराती है और निधि ने देखा कि आंचल एक पल को उसे ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। कुछ कांप गया था निधि के अंदर, मानो अभी अच्छा लगना उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो। मानो आंचल की आंखों में वो ये चीज देखना चाहती थी, वो ये सेटिस्फेक्शन देखना चाहती थी कि निधि खूबसूरत लग रही है।
आंचल ने नीचे से ऊपर उसे निहारते हुए फिर से उसकी आंखों में देखा और अचानक से नजरें झुका ली। कुछ तो था जो बहुत सॉफ्ट था उसकी आंखों में, जो ये बता रहा था कि निधि का ये रुतबा उसे बखूबी पसंद आया है। इसके साथ ही ये तीनों पीवीआर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोपहर के 3 बजे निकलने का समय था, लेकिन आंचल की जिद और उसे मनाने में 5 बजे वाले थिएटर की टिकट उनके हाथ लगती है। सन्नाटे से भरे थिएटर हॉल में पीली रोशनी कुछ देर के लिए जमी थी। बाहर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की लंबी कतारें और भीतर गहरे अंधेरे में रिश्तों की उलझी परछाइयां। सिद्धांत इन दोनों को एक जगह खड़े कर, तुम दोनों जाओ, मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। और हाँ बच्ची, अपनी सीट पर बैठना और प्लीज प्लीज विशल बजाकर लोगों को मत परेशान करना। मैं तेरी वजह से दोबारा नहीं पिट सकता। आंचल उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, क्या भाई, अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते। सिद्धांत उसे प्रणाम करता है और पॉपकॉर्न लेने चला जाता है। निधि और आंचल सीटों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी दोनों के बीच बंधी हुई थी। आंचल की आंख बार बार इधर उधर घूम रही थी, जैसे कुछ कहने से डर रही हो। निधि ने चाहा कि बस एक बार आंचल उसकी तरफ देखे, कुछ कहे, कुछ सुने, लेकिन आंचल धीमे कदमों से दूसरी ओर मुड़ गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। निधि वहीं खड़ी रह गई, जैसे आगे बढ़ना आंचल का साथ देना होता, और उसने तो सिद्धांत से कोई वादा कर लिया था। दिल की किसी गहराई से कोई आवाज़ थी जो बार बार टूटकर उसी के पास लौट आ रही थी, जैसे उसकी आवाज़ आंचल तक पहुंचनी बंद हो गई हो। थिएटर के अंदर शो शुरू होने से पहले सिद्धांत आ गया था। 2 पैकेट पॉपकॉर्न और 2 कोल्ड ड्रिंक। वही लापरवाही, बड़ी क्यूट भरी हंसी। तीनों अपनी सीट पर बैठ गए। आंचल, उसके बीच में निधि और उसके बगल में सिद्धांत। मूवी शुरू हुई, लेकिन निधि की आंखें स्क्रीन पर नहीं, किसी और जगह ही टिकी थी। तभी सिद्धांत ने धीरे से निधि का हाथ थाम लिया। एक जगह स्थिर हो गई थी वो। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, मानो किसी से कुछ छिपाना चाहती थी, किसी को ये नहीं जताना चाहती थी कि सिद्धांत ने उसका हाथ थामा है। सिद्धांत बस धीरे धीरे अपने अंगूठे से उसके हाथ को सहला रहा था और मूवी अपनी रफ्तार में चल रही थी। आंचल अचानक से अपनी निगाहें थोड़ी टेढ़ी कर उस दृश्य को देखती है जहाँ उसके भाई के हाथ में निधि के हाथ थे और वो उसे बिल्कुल धीरे धीरे सहला रहा था। अब तक शांत और किसी अलग ही इमोशन में बैठे आंचल के अंदर कुछ उबल पड़ा था। खून जैसे बेतरतीब होकर उसके अंदर से फफकना चाहता था और उसे जैसे ये सीन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो इंसान सामने बैठा था वो निधि का भाई था। वो एक ऐसा शख्स था जिससे आंचल सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आंचल के भाई की कोई भी इच्छा आंचल के रहते तो अधूरी नहीं रह सकती थी और आंचल जानती थी कि ये इमोशन सही नहीं है। ये इमोशन सब बर्बाद कर सकते हैं। और शायद यही पल था कि आंचल फिर से उधर देखती है। उसकी आंखें जैसे खामोश ज्वालामुखी की तरह जल उठी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक तीखी नज़र निधि की ओर थमे उस हाथ पर डाली। निधि ने उसे देख लिया। कुछ पल वो निधि को घूरती रही, इतनी गहराई से कि निधि को उसकी सांसें अपने गले पर महसूस हो रही थी। और फिर आंचल थोड़ा झुकी। उसके जिस्म और उसके कपड़े की खुशबू निधि की सांसों से टकरा गई थी।
अचानक से उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। कांप गई थी वो, कहीं डर से और कहीं एक खूबसूरत चाहत भरे एहसास से। और तभी आंचल बहुत पास से फुसफुसा कर कहती, भाई मैं बाहर जाती हूँ ना, मूवी पसंद नहीं आ रही और यहाँ की शांति, सीरियसली मुझे मन कर रहा है कि मैं यहाँ कुछ धमाका करूँ, और अगर ऐसा किया मैंने तो समझो कि बात आप पर आएगी, तो प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। आधी से अधिक मूवी ओवर हो चुकी है और मैं बोर हो चुकी हूँ। कम से कम बाहर कुछ अच्छे लोगों को ताड़ ही लूँगी। सिद्धांत उसकी ओर देखता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना ताकि हमें खोजने में दिक्कत हो, और थोड़ी देर में लौट आना। ठीक है भाई, लव यू। इतना कहकर आंचल अपनी सीट से खड़ी होती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। उसने इस बार पीछे पलटकर नहीं देखा। उसने इस बार आंचल ने निधि की आंखों में नहीं देखा। पिछले छोड़ गई अपने जूतों की धीमी आवाज और एक सन्नाटा। सिद्धांत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल पागल ये लड़की, मूवी से ज़्यादा इसे शोर पसंद है, तहलका मचाना आदत है इसकी। और इसके साथ ही वो लोग फिर से मूवी में खो जाते हैं। हालांकि सिद्धांत के बगल में बैठी निधि की निगाहें अब मूवी पर नहीं थी। उसका दिमाग अब और कहीं था और उसमें जाने कितने ख्याल थे, कितने एहसास थे। उसकी आंखें अब उस खाली सीट को देख रही थी जहां कुछ देर पहले आंचल बैठी थी, लेकिन सब अधूरा। थिएटर के बाहर आंचल रेलिंग के पास खड़ी थी, ठंडी हवा में उलझे बालों के साथ। उसने आकाश की तरफ देखा, धीरे धीरे धुंधला हो रहा था वो। उसका मन पूछ रहा था, क्या वाकई कुछ कह देना सब बदल देता है, या कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी सजा होती है जो कितने ही चीज़ों को रोक लेती है। उसने अपनी उंगलियों से मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक किया, किसी नाम को टच करते करते हाथ रोक लिए और धीरे से फिर मोबाइल जेब में। थिएटर के बाहर की शाम अब सर्द हवा से गहरा चुकी थी। ठंडी हवा के हल्के झोंकों से आंचल के बाल चेहरे से हट रहे थे। मन की बेचैनी अब उसके भीतर कहीं बस गई थी, एक ऐसी बेचैनी जो किसी शब्द, किसी आवाज़ या किसी गले लगने से दूर नहीं उतर सकती थी। बस यूं ही साथ चलती रही सांसों की तरह। उसने धीमे से जैकेट की जेब से एक सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और पहले कश के साथ दीवार के सहारे टिक गई। आंखें सामने थी और ख्याल कहीं दूर अधूरे। पलकों में जैसे कोई पुरानी शाम बैठी थी जो अनकही थी, अधूरी थी। तभी अचानक से चौंक करती हुई एक लड़की उसके पास आई। कुछ बड़ी होगी उससे, आंखें सीधी और मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक। हे, लाइटर है क्या? उसने बिना झिझक के पूछा। आंचल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। लड़की उसके सामने खड़ी हो गई थी, सिगरेट होठों में दबाए। आंचल ने अपने जैकेट से लाइटर निकाली और लाइटर को उसके सिगरेट के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखते ही लाइटर ऑन कर दी। उस आग में दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। लड़की ने सिगरेट जलाते हुए आंचल की आंखों में देखा और धीरे से बोली, वेल, मैंने बहुत सी आंखें देखी है, लेकिन तुम्हारे से पूछना चाहती हूँ, किस ख्याल में हो? आंखों में तकलीफ साफ दिख रही है तुम्हारे। आंचल ने एक लंबी सांस ली और फिर सिगरेट की राख झटकते हुए हंसी। खूबसूरत लड़कियां आंखें पढ़ने के लिए नहीं, उनकी तारीफ करने के लिए बनी होती है मैडम। वेल, आपने पढ़ भी लिया और तारीफ भी कर दी, इम्प्रेसिव। वो लड़की मुस्कुराती है, आंखों में थोड़ी शरारत, थोड़ी टीजिंग। आई लाइक इट।
वैसे थिएटर के बाहर इस तरह दीवार से टिक कर सिगरेट पीना, ये 2 ही लोग करते हैं, या तो जिन्हें मूवी पसंद नहीं आती, और या तो वो जिनके लवर्स किसी और के साथ थिएटर के अंदर हों। आप कौन सी वाली हैं? वाह, आप तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। इतनी गहराई से इतनी अच्छी बातें कह लेती हैं आप। लड़की फिर से मुस्कुराती है और कहती है, कुछ समझ में नहीं आया, बताओ तो भाग किससे रही हो? आंचल नजरें झुका लेती है, सिगरेट को हाथों में दबाए धीरे से कहती है, कभी कभी खुद से भागना ज़रूरी होता है, वरना बहुत कुछ और जाने का डर रहता है। वाह, तुम तो बातें भी गहरी करती हो यार, वो भी सिगरेट के साथ। लड़की ने हल्की सी चुटकी ली थी। थोड़ी जानदार बनने की कोशिश कर रही हूँ शायद। आंचल फिर से फ्लर्ट करती है। तो चलो जानदार बातें करते हैं, सामने कॉफी शॉप है, वहाँ चलें? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आंचल ने उसे एक पल देखा। आंखों में कुछ था जो टकरा रहा था किसी भूले हुए एहसास से। अगर खूबसूरत लड़की कॉफी के लिए कहे तो उसमें तरीका नहीं देखा जाता, सीधे पूछ लिया आपने। क्या बात है, मुझे लगता था फ्लर्ट करने में मैं माहिर हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा आपसे। वैसे ना मैं खूबसूरत लड़कियों को मना करती हूँ और ना ही कॉफ़ी को। लड़की हंसी। इंटरेस्टिंग हो, हर सवाल इतने सीधे पूछती और बताती हो, जबकि आंखें कुछ और कह रही है, जैसे जाने क्या छिपाए रखा है इसमें। ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल कॉफ़ी शॉप की तरफ देखते हुए आंचल ने धीरे से कहा। दोनों कॉफ़ी शॉप की तरफ बढ़ जाती हैं और एक कोने वाली खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बातें हो रही थी, मजाक हो रहे थे, कुछ चुप्पियाँ, लेकिन हर खामोशी में एक जुड़ाव था। सिगरेट के धुएं के बाद की कॉफ़ी जैसे रिश्तों को थोड़ी गर्मी दे रही थी। आप यहीं रहती हैं? वेल, कह सकती हो कि मैं यहीं रहती हूँ। इसके अलावा भी मैं कई जगह रहती हूँ, जहाँ भी खामोशी हो, जहाँ भी कोई अंदर तक टूट रहा हो, और जहाँ भी रिश्तों की मसाल जल्दी बुझ रही हो, वहाँ मैं रहती हूँ। वैसे आप करती क्या हैं? खाली दिलों को भरने का काम और भरे हुए दिलों को खाली करने का काम। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। आपसे बात करना सुकून जैसा है, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? आंचल ने बस इतना ही कहा। लड़की ने उसे गौर से देखा और फिर धीरे से उसकी हथेली को अपने हाथ में लिया और अपनी जेब से एक कलम निकाल कर उसके हाथ पर वो नंबर नोट कर देती। इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से नंबर देने की ज़रूरत नहीं थी, आंचल ने हंसते हुए कहा। वो लड़की उसे देखती है और कहती है, ट्रस्ट मी, ये इंटरेस्टिंग तरीका है भी नहीं। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के तो सीने पे ये कवर हटाकर तुम्हारे सीने पे नंबर लिखा जा सकता है। शर्मा गई थी आंचल। पहली बार किसी लड़की ने उसकी नजरें झुकाई थी। उसने कहा, क्या बात है, मुझे काफ़ी कुछ सीखना होगा, पापा सही कहते हैं। और इसके साथ ही वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। मूवी खत्म हो चुकी थी। निधि और सिद्धांत बाहर निकले। भीड़ अपने अपने रास्ते पर थी। सिद्धांत चारों ओर देखता है और फिर कहता है, कहा था इस लड़की से, लेकिन इसे कहाँ सुननी है मेरी। वो उसकी आंखों से उसे ढूंढने लगा। निधि ने भी नजरें घुमाई, जैसे सीने में कुछ हलचल हो रही थी, कहीं वापस तो नहीं चली गई। तभी सिद्धांत ने आंचल को कॉल किया। फोन बजा और ठीक सामने ही कॉफी शॉप के कांच से आंचल ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए इशारा किया, जैसे रुको मैं आ रही हूँ कह रही हो। निधि की आंखें ठहर गई थी उसी डायरेक्शन में। कॉफी शॉप में आंचल निकली थी, उसके साथ वही लड़की थी। दोनों हंसते हुए हाथ में हाथ डाले धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और निधि के भीतर कुछ खिंच रहा था, कुछ अजनबी एहसास जो उसे भी समझ नहीं आ रहा था।
उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गई, फिर आंचल पर और फिर उसके बीच की हंसी ठिठोली पर, उनके हाथों में पड़े हाथ पर। अचानक ही निधि उसके साथ अपनी खूबसूरती को कंपेयर करने लगती और कहती, खूबसूरत है, बातें भी करती है, शायद आंचल के टाइप की है। निधि के भीतर कई तरह के सवाल थे और जाने क्यों उस लड़की के साथ आंचल को देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आंचल हंसते हुए उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट के उस कोने से बाहर आती और आंचल ने आते साथ उसे अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराया। वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सिद्धांत हंसते हुए कहता है, वाह, किसी के साथ आधे घंटे से ऊपर का समय बिता चुकी है मैडम और उनका नाम भी नहीं जानती। श्योर मुझे पापा को ये बात बतानी होगी। आंचल उसे घूरती है, तभी वो लड़की कहती है, छाया, आपके लिए मेरा नाम छाया हुआ। और इसके साथ ही आंचल सिद्धांत से कहती, भाई ये छाया। छाया की आंखों में वही हल्की चमक जो किसी नए चेहरे और नई अपॉर्चुनिटी में होती है। फिर नजरों से मुस्कुराना जानती थी और आंचल से जवाब देना। छाया ने हंसते हुए सिद्धांत से कहा, हे ब्रो, तो ये है तुम्हारी फेमस बहन। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये है छाया। कभी कभी अचानक मिल जाने वाले लोग जिंदगी में स्थायी हो जाते हैं। लगता है मेरी इनकी खूब निपटने वाली है भाई। सिद्धांत ने छाया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मजाकिया लहजे में बोला, बस एक पल इस लड़की को अकेला छोड़ो और देखो किसी को भी अपना बना लिया। ये तो बड़ी फ्लर्टी निकली। अब आप ही देख लीजिए। छाया ने हंसते हुए आंचल को हल्का सा टक्कर दिया। आपकी बहन ने लाइटर दिया, सिगरेट जलाई, बातों में उलझाया और कॉफी पिलाई। अब अगर मैं साथ में यहाँ तक आ गई तो इसमें मेरी क्या गलती? एक हंसी की लहर दौड़ गई थी। सिद्धांत ने अचानक से प्रपोजल रखा, वेल किसी रेस्टोरेंट में चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। और सभी ने हामी भर दी। निधि फिर चुपचाप थी। टेबल पर हंसी की एक लहर उठ रही थी। सभी रेस्टोरेंट में बैठे हंस रहे थे सिवाय निधि के। उसकी नज़र सिर्फ आंचल पर थी। वो मुस्कुरा तो रही थी पर उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं। आंखें आंचल और छाया की बातचीत पर। वो जिस सहजता से आंचल की बाहों को छू रही थी, जिस तरह हर बात से उसकी आंखों में देख मुस्कुरा रही थी, निधि को जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बदन तप रहे थे, उसके ख्याल उलझ रहे थे और वो चाहती थी कि बस उठे और वहाँ से उस लड़की को अलग कर दे। खाना परोसा गया। सिद्धांत ने एक निवाला उठाया और निधि की प्लेट की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये ट्राई करो, तुम्हारा फेवरेट है ना पनीर पटियाला। निधि की आंखें सिद्धांत पर गई। कितना प्यारा बच्चा है ये, कितना प्यारा बंदा है। उसकी हर पसंद नापसंद को याद करके बैठा है। अचानक से निधि के सीने में गिल्ट भर आता है और वो उसे देखते हुए पनीर पटियाला के एक हिस्सा को काटती है और उसे चम्मच में करते हुए सिद्धांत के होठों के पास ले जाती है, जैसे अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रही हो। अचानक से एक मुस्कान उभर आई थी सिद्धांत के होठों पर और उसने वो टुकड़ा खा लिया। आंचल के बगल में बैठी छाया इन दोनों को देखकर खांसती और कहती, क्या बात है, इतना प्यार, आए हाय, काश हमें भी कोई ऐसा प्यार करता। और इसके साथ ही उसकी नजर आंचल की तरफ चली जाती है। आंचल ने एक नजर अपने भाई और उसे देखा और उसके बाद उसके कंधे को मारते हुए कहती, फिर से शुरू। ट्रस्ट मी, अगर मेरे पापा तुमसे मिल लिए ना तो वो तुम्हारे फैन हो जाएंगे। इतनी फ्लर्टिंग तो मुझे भी नहीं आती। और इसके साथ ही वो टकराहट बहुत कुछ कह गई थी।
आंचल ने जैसे उस नजर को देखना ही नहीं चाहा। वो जानती थी कि निधि उसे देख रही है। उसने चेहरा मोड़कर कुछ कहा और फिर छाया और वो हंसी में डूब गए। निधि ने चुपचाप पानी पिया। एक सिरन पेट से उतरती हुई हाथों में आ गई थी। मन की चुप्पी बोल रही थी, कैसे चिपक गई है, चिपक ही जा रही है आंचल में। और आंचल जैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही, बल्कि इसके और पास जा रही है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या उसे दिख नहीं रहा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठे? क्या उसे समझ में नहीं आता? और इसके साथ ही वो ठहर गई। क्या फर्क पड़ता है कि वो किसके साथ है? मैं भी तो सिद्धांत के साथ बैठी हूँ। उसका दिल कुछ कह रहा था और आंखें उस पर चिल्ला रही थी। हर बार जब छाया हंसती और आंचल उसकी तरफ झुककर कुछ कहती, निधि की सांसें भारी हो जाती और उसकी सोच उसका साथ नहीं दे रही थी। क्यों चल रही हूँ मैं? ये तो आंचल है, वही आंचल जो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। ये तो हर दूसरे इंसान पर फ्लर्ट करती है। अब उसकी आवाज किसी और के नाम पर रुकती है तो क्यों मैं उसे देख रही हूँ? क्यों मैं जल रही हूँ? उसकी आंखें मुझे देखती नहीं है तो क्यों मुझे तकलीफ हो रही है? टेबल पर सभी खाना खाने में व्यस्त थे। आंचल ने छाया को पूछकर उसका पसंदीदा खाना ऑर्डर किया और जब दोनों साथ हंसे, निधि की उंगलियां आपके नैपकिन को मरोड़ रही थी। ये पहली चुप्पी थी, पहली जलन, पहला धुआं जिसमें अब सिर्फ एक आग बनने से ज्यादा की देर नहीं थी। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।